हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। जैसा कि आपको पता है DU LLB के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं एंड जो एग्ज़ाम होगा वो भी अराउंड मिड ऑफ जुलाई हो सकता है। सो वी आर गाइस हैविंग अराउंड 2.5 to 3 मंथ्स टाइम रिमेनिंग विद अस। एंड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ वन कैन प्रिपेयर फॉर द DU LLB एंट्रेंस इन द रिमेनिंग टाइम पीरियड। एंड आई एम कंसिडरिंग यू एज अ बिगनर जिसने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है एंड हु आर नॉट हैविंग मच आइडिया। सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सब कुछ फ्रॉम द वेरी स्क्रैच डिस्कस करेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ लेंदी वीडियो। सो अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखें, अदरवाइज यू गाइज विल नॉट बी हैविंग द फुल एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, सो इस वीडियो को आराम से देखें एंड इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट बचता है देन डू नॉट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट। आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प। अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपके पास बेसिक आइडिया होगा दैट कि इस एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन इसको कंडक्ट कराता है एंड ऑल। एंड आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग दैट यू गाइज हैव गॉन थ्रू द पास्ट ईयर पेपर्स। अगर आपने इतना बेसिक काम अभी नहीं किया है देन यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखें। जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन। तो आज हम वो सब तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू स्टिक दैट हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर विद दिस मिनिमम टाइम एंड आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट। सो सबसे पहले गाइज हम लोग देखते हैं DU LLB 2021 लेसन्स, यानी कि जो 21 का पेपर हुआ था उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। सो आप DU LLB का पेपर दें या फिर कोई भी एग्ज़ाम दें, वेदर इट इज़ UPSC, DU LLB और जुडिशरी, आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी होगी दैट देयर इज़ अ जर्नल रूल एंड द रूल सेज दैट जब पेपर डिफ़िकल्ट होगा जो कट ऑफ होते हैं एग्ज़ाम की वो कम जाती है। एंड दिस वर्क्स इन ऑल द एग्ज़ाम्स वेदर इट इज़ DU और UPSC। ठीक है, जब आपका पेपर डिफ़िकल्ट आएगा आपकी जो कट ऑफ होगी वो कम जाएगी। बट दिस पैटर्न वाज डिफीटेड इन DU LLB 2021। ये पूरा प्रिंसिपल ही उलट गया क्योंकि उस साल क्या हुआ, एग्ज़ाम वाज टफ। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों का मिक्स ओपिनियन हो सकता है कि नहीं एग्ज़ाम तो इजी था, बट अगर मैं जर्नल पर्सपेक्टिव के तौर पे समझता हूँ देन एग्ज़ाम वाज ऑन द टफर साइड एंड यू नो दैट द कट ऑफ वाज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। एक तो होता है छोटा मिनिमल इंक्रीज, एक होता है ड्रास्टिक इंक्रीज। सो exam was already very tough and the drastic increase in the cutoff which shows that the competition and the level of preparation of aspirant in this particular exam is increasing day by day. So we can say that अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करना उतना आसान नहीं है। वी हैव टू पुट द सीरियस एफर्ट्स ऑफ अराउंड 2.5 मंथ, तभी ये एग्ज़ाम क्रैक होगा, अदरवाइज इट वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो दिस पैटर्न वाज डिफीटेड। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ हमने 21 के अंदर देखी एंड इट वाज आल्सो एक्सपीरियंस विद द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इंडियन पॉलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द लेवल ऑफ इंडियन पॉलिटी वाज वेरी वेरी हाई। आई मीन द ट्रिकीनेस ऑफ द क्वेश्चन, इतने ज़्यादा टफ, इतने ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस उन लोगों ने पूछे एंड द क्वेश्चंस वाज स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, सो द क्वेश्चन वाज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आज से पहले हम लोग UPSC के एग्ज़ाम में देखते थे। सो पहली बार हुआ कि DU LLB में उन लोगों ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिए रेदर देन द ट्रेडिशनल वन। सो अब वो इंडियन पॉलिटी में ये नहीं पूछेंगे आपसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। नाउ दे विल गिव यू दी स्टेटमेंट एंड दे विल कन्फ्यूज़ यू विद दोज वेरी सिमिलर स्टेटमेंट। एंड एक और बात जो आपको नोट में रखनी है कि जो DU LLB का पेपर होता है उसके अंदर बहुत सारे UPSC एस्पायरेंट भी अपीयर करते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन द इंडियन पॉलिटी। सो वो लोग इंडियन पॉलिटी को आराम से टैकल कर लेते हैं एंड इसीलिए कट ऑफ कम नहीं गया क्योंकि उन लोगों का पॉलिटी काफ़ी अच्छे से कवर आउट था। सो योर कॉम्पिटिशन इज़ ऑफ दैट लेवल, सो यू हैव टू वर्क एज पर दैट लेवल ओनली। सो अभी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग दैट कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो एल्गोरिथम होता है, जो पूरा मशीनरी है वो वर्क करती है। वी आर गोइंग टू डिकोड द एंटायर एग्जामिनेशन पैटर्न इन दिस हाफ एन आवर वीडियो, सो यू हैव टू जस्ट बेयर विद मी। सो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि द पेपर इज़ गोइंग टू बी टफ दिस ईयर एंड द कट ऑफ इज़ ऑल्सो गोइंग टू राइज। आप वर्स्ट के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा ही करेंगे। The one who prepare
for the worst is one who will perform better in the examination. So हम मान के चलते हैं कि 2022 वाला पेपर भी टफ होगा एंड उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी एंड यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट वे ओनली. एंड इसके बाद हम लोग हमेशा से जानते हैं DULLB इज़ पॉपुलर फॉर सरप्राइज बॉम्ब. सो इस बार क्या हुआ था 2021 में, दे बेसिकली आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज पार्ट. स्टैटिक जीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे एंड जिनका स्टैटिक जीके बहुत अच्छा नहीं था दोज गाइज वेरी स्ट्रगल्ड टू क्लियर द कट ऑफ. सो हमेशा से होता है, हो सकता है आपकी बारी पे मैथ या फिर इंग्लिश से क्वेश्चंस आ जाएं, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द सरप्राइज बम्बार्डिंग ऑफ बॉम्ब्स इन द एग्जामिनेशन. सो इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन. नाउ द सेकंड थिंग इज़ द कट ऑफ. हम अगर किसी भी जंग में जाते हैं तो वी शुड नो कि हमारा जो शत्रु है वो कितना पावरफुल है, तभी हम उसको हरा सकते हैं. सो हमें ये पता होना चाहिए कि जो DULLB का एग्ज़ाम है उसका कंपटीशन किस लेवल का चल रहा है, कट ऑफ कितनी जा रही है, तभी तो हमको आइडिया होगा कि हमको कितने मिनिमम क्वेश्चंस करेक्ट मार्क करने होंगे. सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ कट ऑफ. आप देखेंगे कि इट इज़ राइजिंग ईयर आफ्टर ईयर. 2019 में 222, 2020 में 228 एंड इन द ईयर 2021 इट इज़ 234. अब आप लोग देख सकते हैं कि 6 मार्क्स इंक्रीज इन द कट ऑफ एंड रिस्पेक्टिव ऑफ द हार्डनेस एंड द टफनेस ऑफ द पेपर दिस मच राइज इन द कट ऑफ. ठीक है. सो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जो इस बारी का कट ऑफ होगा डेट वुड बी समवेयर अराउंड 245. ठीक है. इट मे बी 240, इट मे बी 245. सो इसी के अराउंड हमारा कट ऑफ होने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए. सो अगर मैं बोलता हूँ सो वी कैन से दैट कि आपको अप्रोक्स 60 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. ठीक है. 100 क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. अब यहाँ पर बात आती है 60 सही क्वेश्चन करने के. 60 क्वेश्चंस को सही करने का मतलब होता है कि आप एटलीस्ट 80 क्वेश्चन करके आते हैं. ठीक है. तो मैंने काफ़ी स्ट्रेच कर दिया इस वर्ड को, एटलीस्ट. तो आप लोग देख सकते हैं एटलीस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन. तो अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करते हैं यू आर लूजिंग योर चांसेस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. ठीक है. अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो यू हैव टू अटैम्प्ट मोर एंड मोर. अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि 60 ही तो क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं तो क्यों ना हम 65 ही कर दें, कि हमें तो जो आते ही नहीं, हम उन्हें रिस्क ही नहीं ले रहे, हम सिर्फ 65 करेंगे. सो अगर ऐसा एटीट्यूड आपका है देन लेट मी टेल यू दैट ये आपको भारी पड़ सकता है, बिकॉज इट इज़ एन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड यहाँ पर आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट करना ही होगा. एंड 80 भी मैं कम बता रहा हूँ, एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू अटैम्प्ट 85 to 90 अगर आप एक सेफ़ जोन में खेलना चाहते हैं. अदरवाइज़ यू विल बी आउट ऑफ द रेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन. ठीक है. एंड इट इज़ विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली जो मैं आपको बता रहा हूँ. एंड ये जो नेगेटिव मार्किंग एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का तरीका होता है, इसका एक रामबाण इलाज है एंड डेट इज़ द मॉक सीरीज़ जो होती है वो आपको करनी ही होगी. एंड आई वुड रिकमेंड यू टू बाय द TLOI. आप किसी की भी कर सकते हैं, वैसे इट्स जस्ट अप टू यू, बट मुझे पर्सनली TLOI का पसंद है, सो आई एम जस्ट रिकमेंडिंग इट टू यू. एंड जब आप मॉक टेस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप मैक्सिमम नंबर लेकर के आ रहे हैं या फिर आप टॉप कर रहे हैं मॉक सीरीज़ के अंदर. नो, उसका मतलब ये होता है कि आपको यह पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप पॉलिटिक्स सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, आपने पूरा लीगल तैयार कर लिया, बट अगर आप एग्ज़ाम के अंदर करेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं करते तो आपका बेकार है. ठीक है. तो आपको एक तो आपका वाटर टेस्ट हो जाता है एंड उसके साथ साथ ही आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बता देता है. आपको ये पता चल जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है. ठीक है. काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, उनके 85 करेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 90 में से 85 करेक्ट कर देते हैं, और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 90 अटैम्प्ट करते हैं तब जाकर वो कहीं 60 से 65 की रेंज में करेक्ट आंसर्स कर पाते हैं. सो ये आपको कैसे पता चलेगा? विद मॉक टेस्ट. एंड यही मॉक टेस्ट का बेनिफिट है. तो आप अपना अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं एंड आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं. बट ये जो 80 है इससे कम आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने हैं. ठीक है. विद दिस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now the next point which we have to remember is that there are some lessons, or I should say that कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको फॉलो करनी ही होंगी. If you miss them, if you don't follow them,
इट इज़ गोइंग टू हार्म यू इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। आई एम सेइंग इट विद सम काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो हैव सम फेथ ओवर मी। सो नंबर 1 इज़ दैट डोंट लीव एनी पोर्शन। बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ 60 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं, सो हमारे पास काफ़ी लिवरेज है, तो हम पोर्शंस को छोड़ देते हैं। बच्चे टोट छोड़ देते हैं, बच्चे जी के छोड़ देते हैं, दे मिस आउट करंट अफेयर, दे मिस आउट इंग्लिश, मैथ, जिसका जो मन करता है वो उसको छोड़ता चलता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है 60 ही तो करने हैं। बट इट इज़ जस्ट अ मिथ एंड ये एक ट्रैप होता है, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट अ ट्रैप एंड यू डोंट हैव टू फॉल इन दैट। अगर आप इस मेंटेलिटी में आ गए ना कि काफ़ी एम्पल स्कोप है, हम छोड़ेंगे सब कुछ, माइंड यू माई डियर, यू आर गोइंग टू मिस इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप कुछ भी छोड़ते हैं, उसका साफ साफ मतलब है कि आप अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा हो सकता है कि आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि आप पॉलिटी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे एंड आप मैथ को सिर्फ 2 दिन 3 दिन ही पढ़ेंगे, बट उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को कंप्लीट नेगलेक्ट कर दें। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, वो हम आने वाले टाइम में इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। सेकेंड चीज़ जो आती है वो आती है अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न। इसका जो पैटर्न है ना एग्ज़ाम को, वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कोई श्योर शॉट नहीं बता सकता कि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे या फिर आईपीसी से, या फिर टोट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, या फिर यूएन, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, किसका कितना वेटेज होने वाला है, नोबडी नोज़। तो लेट से आप टोट छोड़ के जाते हैं या फिर आप फैमिली लॉ छोड़ करके जाते हैं एंड वहीं से क्वेश्चंस आ गए, वहीं से 10 क्वेश्चंस आ गए, यू आर आउट ऑफ द गेम। सो इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो आप अपना टाइम उसी हिसाब से डिवाइड करके चलेंगे। एंड एक और चीज़ जो आती है ओवर डिपेंडेंसी। अब आपको लगता है कि मेरा पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरा आईपीसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आई एडमिट इट कि आपका हो सकता है एक सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट दैट डजेंट गिव यू द लाइसेंस टू लिव आउट द अनदर सेक्शन ना। तो आप किसी पे ओवर डिपेंड ना हो एंड आप किसी को छोड़े ना, ठीक है। एंड ओवर डिपेंडेंसी किल्स। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं तो 60% ही तो लाने हैं, सो मैं सिर्फ लीगल करके जाता हूँ एंड उसी से मेरे 60 क्वेश्चंस बन जाएंगे एंड मेरा एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा, इट इज़ व्हाट, इट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस एज वेल एज इट इज़ ओवर डिपेंडेंसी ऑन द लीगल पोर्शन। क्या अगर उन्होंने मैथ एंड इंग्लिश से ज़्यादा सवाल पूछ लिए, यू आर आउट ऑफ द गेम। सो आपको ऐसा नहीं करना है। एंड जब ओवर डिपेंडेंसी की बात आती है तो वेदर इट इज़ लाइफ, आपने लाइफ में भी देखा होगा कि जब आप किसी एक व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, सो क्या होता है, आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। आपको बेसिकली दुख ही मिलता है एंड में। सो द सेम पैटर्न, द सेम फंडा अप्लाइज इन द एग्जामिनेशन, दैट जब आप किसी एक पे ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपको निराशा एंड हताशा ही हाथ लगेगी। सो ऐसा नहीं करना है। सेकंड आती है मैथ स्कोर बूस्टर। मैं हर बार बताता हूँ बिकॉज़ मैंने ये गलती की थी कि मैथ के क्वेश्चंस 5 गलत हो गए जो कि बहुत बेसिक थे एंड मैं नहीं चाहता कि आप उस मिस्टेक को रिपीट करें। सो मैथ क्या होती है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल मैथ पूछते हैं एंड अराउंड 5 क्वेश्चंस तो आप मान करके चलो, जिसका मतलब होता है कि 20 मार्क्स आपको ईजिली मिल सकते हैं अगर आप 3-4 दिन मैथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है मैथ। अब आपको लग रहा होगा कि आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आप मैथ नहीं पढ़ सकते, बट माइंड यू माई डियर, इट इज़ नॉट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आप कर सकते हैं, जस्ट हैव अ लिटिल फोकस ओवर इट। तीसरा आता है PYQs। 10 साल के PYQs करने ही होंगे, उसके साथ साथ मॉक्स। एंड फोर्थ आता है कि आपको यूनिवर्सल या फिर सिंगल पे ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है, बिकॉज ओवर डिपेंडेंसी किल्स, ठीक है। एंड फिफ्थ आता है कि नॉट BHU LLB। काफ़ी सारे बच्चे, आई मीन ऑलमोस्ट सभी ये करते हैं कि वो मल्टीपल लॉ एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, लाइक BHU की, DU की, पंजाब की। सो अब तो नालसट भी हो गया। सो होता क्या है कि वो एक ही तरीके से करते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सभी का पैटर्न अलग है। DU की अप्रोच अलग है एंड BHU की अप्रोच अलग है। BHU में वो लोग आज भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन इट कम्स टू लीगल सेक्शन। वो लोग मैथ को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, बट DU के अंदर क्या है, मैथ का वेटेज बहुत कम है एंड वो लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि BHU के अंदर मिसिंग होता है। सो it is not BHU LLB and do not treat it as a BHU LLB, ठीक है। Now having discussed all of it, now comes to the subjects which you have to cover. There is a list of subject, आप वीडियो को पोस्ट करेंगे and have a note of it
एंड आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको तैयार करने हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड आई एम रिमाइंडिंग यू, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज कुछ अगर आप छोड़ते हैं देन आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। नाउ डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस, नाउ कम्स टू द अप्रोच, कि अप्रोच क्या होना चाहिए हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इसको 3 हेड्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला टाइम टेकिंग, कौन सा पोर्शन कितना ज़्यादा टाइम लेता है। सेकंड वेटेज, कि जो हम उसको टाइम दे रहे हैं क्या वो वर्थ है, क्या उससे उतने क्वेश्चंस आते हैं। एंड 3 आता है एरर्स, कि उससे गलतियाँ कितनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं टोट, जिससे सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे करते हैं, उसके रीजंस हैं जो कि आज इसी वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। एंड आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एंड पॉइंट, आपको एंड पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया, आप दौड़ रहे हैं, आपको यह नहीं पता कि आपको लेफ़्ट में जाना है, राइट में जाना है, स्ट्रेट जाना है, बस आप भागे जा रहे हैं, ठीक है, एंड आपको आपकी फिनिशिंग लाइन ही नहीं पता, तो क्या होगा, आप रेस हार जाएंगे। सेम गोज़ विद द एग्ज़ामिनेशन। अगर आपको ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है एंड कहाँ पर जाकर फुल स्टॉप लगाना है, तो आप उसमें पीएचडी कर लें बेशक, बट उससे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। एंड दिस अप्लाइज टू दी फैमिली लॉ एंड दी आईपीआर लॉ। आईपीआर लॉ एंड फैमिली लॉ कैन बी कवर्ड इन 3-4 डेज़, बट अगर आप चाहें तो उसे पीएचडी का सिलेबस बना दें, इट अप्स टू यू। एंड जब आप इन तीनों को ही कंबाइन करेंगे एंड उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी ड्रॉ करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द रेडीमेड टाइम टेबल। चाहता तो मैं भी बना सकता था कि अब आपके पास 2.5 महीने हैं एंड आप 10 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे, 5 दिन आईपीसी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, बट मेरे को ये लगता है कि ऑल ऑफ़ यू आर एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हों जो कि दिसंबर से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है काफ़ी सारे आप में से यूपीएससी एस्पायरेंट हों या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हों, या फिर आप में से कुछ हो सकता है सिंपली ग्रेजुएशन पास आउट करके आए हैं एंड अभी आपको उतना आइडिया नहीं है। सो आप सभी का जो लेवल है बहुत अलग है। कोई यहाँ पर स्टैंड करता है, कोई यहाँ स्टैंड करता है, तो कोई यहाँ स्टैंड करता है, समझ गए। सो देर इज़ नो सिंगल साइज फार्मूला फॉर दिस। तो आप क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से अपना टाइम टेबल ड्रॉ करेंगे, एंड आई कैन असिस्ट यू इन दैट। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू द बेस, एंड आपको फिर अपना प्लान खुद से तैयार करना है, ठीक है। एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं और 1-2 दिन बाद जैसे ही आप अपना प्लान को तैयार कर सकते हैं, आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि भैया आई हैव प्रिपेयर्ड माई प्लान फॉर दिस एग्जाम एंड आई एम गोइंग टू कनकर इट, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू कनकर द DOLB 2022, कमेंट इट लाइक दैट। नाउ डिस्कसिंग पॉइंटर नंबर 1, डेट इज़ द टाइम टेकिंग। इसमें हम लोग सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एंड दिस इज़ अ प्राइमेट फॉर्म। एंड आप देखेंगे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे द टाइम वुड डिक्रीज़, यानी कि इंडियन पॉलिटी जो है आपकी सबसे ज़्यादा टाइम लेगी, एंड जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे तो आपका जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है वो कम होती चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका सबसे कम टाइम लेगा, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया फैमिली लॉ एंड आईपीआर, अगर किसी को सच्ची में पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है एंड कहाँ पर जाकर रुक जाना है, सो ही कैन प्रिपेयर इट इन 3-4 डेज़। अदरवाइज द सिलेबस इज़ एंडलेस, इट इज़ ओशन, यू कैन स्विम एज मच एज यू कैन, ठीक है। एंड इट इज़ जर्नल, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एक स्पेसिफिक फार्मूला है, इट इज़ बेसिकली जर्नल फार्मूला। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो वो तो 2 दिन में तैयारी कर लेंगे, बट आई एम कंसिडरिंग दैट यू आर एट अ वेरी बेस लेवल, आपने अभी कुछ तैयारी नहीं करी है एंड आप अब से स्टार्ट करते हैं, एंड उस हिसाब से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू द वेटेज, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके लिए बहुत ही ईजी कर दिया सब कुछ। आप वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड इसको आराम से एनालाइज करना, ठीक है। इसमें जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट हैं मैंने सबको ब्रेक डाउन कर दिया, एंड पास्ट 3 ईयर्स में किस में से कितने सवाल पूछे गए हैं वो आपको सब बता दिया, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सबसे पहले देखें पॉलिटी, एंड दिस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो DOLB का एग्ज़ाम है दैट इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, डेट इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2021 में कितने क्वेश्चंस थे, देयर वर ओनली 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, एंड इन द ईयर 2019 देयर वर 26 क्वेश्चंस, ठीक है। कितना ज़्यादा वेरिएशन आ गया।
एंड आप देख सकते हैं टोट 2020 में कितने क्वेश्चंस थे, 0 क्वेश्चंस। कोई बच्चा ये सोचता कि अरे टोट से तो वो लोग पूछते नहीं, तो मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ, 21 में 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। सो आप इस तरीके से देख सकते हैं। लाइक IO की अगर मैं बात करता हूँ तो देयर वर 7 क्वेश्चंस, बट इन द ईयर 2019 देयर वर ओनली 2 क्वेश्चंस। सो आप फैमिली लॉ को देखेंगे तो 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन। सो आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है पर सब्जेक्ट वो वेरी कर सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। सो आप इनमें से अगर एक सब्जेक्ट छोड़ के जाते हैं एंड अगर आपकी किस्मत ख़राब रही एंड वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए, यू आर आउट ऑफ द रेस। That is why I says that do not leave any portion, at least give some time of it. एंड ठीक है, एंड जब मैं बात करता हूँ इन सभी सेक्शंस की तो आप देखेंगे कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं, एक में 48, 55, 51, मैं एवरेज मान के चलता हूँ 50 का, कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे ही आपको 50 मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, बट हमें कितने क्वेश्चंस करने थे, वी हैव टू कवर आउट 60 क्वेश्चंस। तो इन सारे सब्जेक्ट के बेसिस पे तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला। ठीक है ना बॉस, ये तो हमें समझ आ गया कि हम इन सबको कर लें और हम एक भी क्वेश्चन गलत ना करें तब भी एग्ज़ाम क्रैक तो नहीं होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन ही नहीं आते। फिर क्या करें, इसके अलावा क्या होता है, मैंने आपसे बोला कि 5 क्वेश्चन क्या होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, आप उन्हें करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर आप स्मार्ट हैं थोड़े से भी, अगर मेरी बात माने और मैथ पे टाइम देना स्टार्ट करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आप मैथ के कर लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर लेट से 15 क्वेश्चंस आते हैं एंड आपका बहुत ख़राब है, लक बहुत ख़राब है, फिर भी 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लेट से स्टैटिक जीके के आप 2-3 सवाल कर लेते हैं। सो आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, बट एक शर्त है, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं जो लीगल सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आपको एरर्स नहीं करनी है। ठीक है, एरर्स को अवॉइड करना है। एंड एरर्स को अवॉइड कैसे करेंगे, जब आपको ये पता हो कि गलती होती कहाँ पर है। ठीक है, एंड उसको भी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बच्चे किस पोर्शन में कितनी एरर्स करते हैं। ठीक, एंड रिमेंबर वन थिंग दैट कि ये जितने भी लीगल पार्ट है ना, ये ऑलमोस्ट सब बच्चे सही करते हैं। तो अगर आप ऐसा पोर्शन में मिस्टेक करेंगे जो कि सबका सही है, सो आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि आप एटलीस्ट इस पोर्शन में तो गलती ना करें। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर कॉम्प्रिहेंशन में 1-2 सवाल गलत हो जाते हैं या फिर मैथ नहीं आता या फिर करंट अफेयर में गलती हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इसको अगर आप गलत करते हैं देन देर इज़ सम लैक, देर इज़ सम वॉइड इन योर प्रिपरेशन। आपने या तो रिविजन्स नहीं किए या फिर आपने अच्छे से बैरेक्ट नहीं पढ़ा या फिर कुछ और मिस्टेक आपकी स्ट्रेटजी में हो सकती है, बट आपकी साइड से मिस्टेक है। ठीक है, तो डू नॉट हैव टू मिस्टेक इन दिस पोर्शन। एंड मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से तिकड़म लगा करके इस कट ऑफ को क्रैक कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एरर्स, एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जो कि यहाँ तक वीडियो में रुका है, बिकॉज जो लोग चले गए दे विल नेवर न्यू द एरर्स विच बेसिकली स्टूडेंट्स कमिट इन द एग्जामिनेशन। तो अब आपको नोट डाउन कर लेना है। आई होप आप काफ़ी सारे बच्चे आप में से नोट डाउन कर रहे होंगे, बट अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं देन प्लीज़ यार लिख लिया करो, काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए ये सब लिखने में। सो आई थिंक दैट यू शुड ऑल्सो राइट इट इन द नोटबुक, जिससे आप भूलें नहीं। ठीक है, सो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब आप लोगों के लिए काफ़ी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड नाउ वी विल सी दैट कि बच्चे एरर कहाँ पे करते हैं, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, या फिर अगर आप करें तो एग्ज़ाम से पहले उनको ठीक कर लें, अपने मॉक्स में आइडेंटिफाई करें और उनको करेक्ट कर लें। एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन में आपसे ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए इन कंपेयर टू ऑल दीज सेक्शंस। ठीक है, इन कंपेयर टू ऑल दीज सेक्शंस, इसका मतलब ये होता है कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सब बच्चे गलती करते हैं। कुछ बच्चे इतने शार्प होते हैं कि वो बिल्कुल भी गलती नहीं करते, बट जर्नली अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे गलती कर देते हैं जिनको अच्छी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती या फिर जिनका अच्छा बेस नहीं होता। कुछ हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे, कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं जो कि अब तक बहुत अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में एंड अब जाके उनको पढ़ने का मूड हुआ है। सो वो बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से गलतियाँ कर देते हैं एंड आपको उन सबको अवॉइड करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ टॉट की।
एंड लॉ ऑफ टॉट में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं इसीलिए क्योंकि इसका कोई बेयर एक्ट अवेलेबल नहीं है, इसकी कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। एंड आप जितने भी इसको तैयार करते हैं, आप कहाँ से करते हैं, सच्ची बताना, जस्ट हैविंग हैंड ओवर योर हार्ट, टेल मी, आप इसको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो से तैयार करते हैं। एंड माइंड यू दैट वो जो यूट्यूब वीडियोस होती हैं दोज आर नॉट कंप्लीट वीडियो इन इटसेल्फ, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होती। अब जिसने कोई पेड कोर्स ले रखा है वो तो बिल्कुल गलती नहीं करेगा, ठीक है, बट जो बच्चे सेल्फ तैयारी करते हैं एंड जो उन यूट्यूब वीडियोस पे निर्भर जाते हैं वो गलती कर देते हैं, बिकॉज यूट्यूब पर अभी तक टोट कंप्लीट कवर नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू पॉलिटी, पॉलिटी में जो गलतियाँ आपसे होंगी वो बेसिकली मेमोरी बेस्ड होंगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ लेंगे, जो गलतियाँ होंगी आपसे मेमोरी पे होंगी। लाइक आपसे वो कोई आर्टिकल पूछ लें, आपसे कोई पार्ट, शेड्यूल, अमेंडमेंट 42nd 44th, वहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो मेमोरी बेस्ड एरर्स। नाउ कमिंग ऑन टू आईपीसी, आईपीसी पे जितनी गलतियाँ आपसे होंगी वो सारे ही कि सारे आपसे कॉन्सेप्चुअल एरर होंगी। कॉन्सेप्चुअल एरर इन द सेंस कि आपका बेयर एक्ट क्लियर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेप की बात मैं अगर आपसे करूँ तो आप सभी लोग जानते होंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेप। कॉमनली हर किसी को पता है व्हाट इज़ रेप, बट व्हेन इट कम्स टू आईपीसी, रेप इज़ डिफाइंड इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। आईपीसी में काफ़ी टेक्निकली रेप को डिफाइन किया गया है, बट अगर आप कोई लगता है कि मेरे को तो पहले से ही आती है, मैं क्यों पढ़ूँ रेप की डेफिनेशन, एंड आप पेपर में जाके ऐसे ही बैठ गए एंड आपने अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चंस कर दिए, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर यू शुड नो व्हाट इज़ रिटन इन द बेयर एक्ट, एंड आपको आपका माइंड, आपका जर्नल नॉलेज नहीं लगाना हियर, जो बेयर एक्ट में लिखा है वो ही सुपीरियर है एंड यू हैव टू राइट दैट। इसके बाद जो बच्चे करते हैं वो इलस्ट्रेशंस नहीं पढ़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल थेफ्ट के अंदर 10 से 12 इलस्ट्रेशंस हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 पढ़ेंगे एंड फिर बाकी के छोड़ देंगे एंड उनको लगेगा कि उनका टॉपिक क्लियर हो गया। बट रिमेंबर जो आईपीसी है, एंड मैं स्पेसिफिक विद वेरी कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ ये बात, जो आईपीसी है उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस ओनली, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस। एंड अगर आप उनको तैयार नहीं करते हैं, आप अगेन खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट आता है फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड आईपीआर। यहाँ पर गलती नहीं होती क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ वॉइडेबल, व्हाट इज़ वॉइड मैरिज, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, या फिर ट्रेडमार्क की डेफिनेशन, पेटेंट, कॉपीराइट की डेफिनेशन, व्हाट इज़ जीआई। ऐसे आपसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर गलती के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल अगर किसी का रिवीजन अच्छे से नहीं है तो वो थोड़ी सी गलती यहाँ पर कर सकता है। एंड देन आईओ, इसकी मैं बात करता हूँ तो ये मेमोरी बेस्ड होता है, बट अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या फिर करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो नहीं करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा करंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लाइक नाटो इज़ इन द न्यूज़ फ्रॉम पास्ट मैनी मंथ, तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं देन यू कैन कमिट अ मिस्टेक ओवर दिस, ठीक है। एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपकी कॉमन एरर्स कहाँ कहाँ होती हैं, एंड ट्राई टू फाइंड आउट। जब आप मॉक्स करेंगे, आप खुद भी पढ़ते हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या आप सच में ये गलतियाँ करते हैं, एंड अगर करते हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले उनको आप सही कर लें। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया एंड अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, डेट इज़ हाउ शुड यू अप्रोच। आई नो काफ़ी बच्चों को ये सब पता है कि हाउ शुड वी अप्रोच, तो यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिक डिकोड करके नहीं बताऊंगा कि आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, आईपीसी में क्या पढ़ना है, बिकॉज उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं एंड यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसको कवर आउट कर लेंगे, ठीक है। एंड आई वुड मेक वीडियोज़ इन कंपेरिजन टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द आईपीआर लॉ वेरी वेरी सून, तो आप वो सब वहाँ से कवर आउट कर लेंगे। बट मेरा मेन कंसर्न है यहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कराना। लाइक आपने इंडियन पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत से पढ़नी है, इट इज़ योर बाइबल, बट कंप्लीट नहीं पढ़ना है। एंड आप में से काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भैया लक्ष्मीकांत इतनी मोटी किताब है, कैसे हो पाएगा 2 महीने में। हाँ, मैं भी नहीं मानता कि 2 महीने में आप लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ सकते हैं, एंड मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके याद भी हो जाएगा, नो। बट फॉर द DOLLB यू हैव टू रीड इट वेरी वेरी सिलेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है। एंड वैल्यू एडिशन के लिए आप क्या करेंगे, पास्ट ईयर पेपर्स को सोल्व करेंगे, चाहे वो आईपीसी हो, पॉलिटी हो, कोई भी सेक्शन हो, पास्ट ईयर्स करने ही होंगे। एंड यहाँ पर जो मेन चीज़ मेरे को आपको बतानी है वो ये है, एंड आप में से काफ़ी बच्चे शॉक हो सकते हैं ऐसे सुन के कि ये क्या मैं बता रहा हूँ आपसे, बट इट इज़ ट्रूथ माय डियर दैट यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं
पॉलिटी के, आप उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं इट्स वेरी वेरी गुड, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होगा, ठीक है। अगर सबका कॉन्फिडेंस यहाँ है तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होगा इन द इंडियन पॉलिटी, अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस बना लेते हैं। एंड माइंड यू इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, बट आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यू कैन सोल्व इट, ठीक है। सो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वीडियो बनाई थी जिसमें आई इंटेंशनली इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एंड हम सब ने उन क्वेश्चंस को सोल्व किया था। एंड आपने देखा था कि द क्वेश्चंस आर नॉट डिफ़िकल्ट, वी जस्ट हैव टू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ माइंड एंड आराम से हो जाता है। सो आप ये कर सकते हैं। एंड ये आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, बट आई एम टेलिंग इट विद माई एक्सपीरियंस, ये हेल्प करता है। नाउ कमिंग ऑन टू आईपीसी और फैमिली लॉ कॉन्ट्रैक्ट आईपीआर, इसमें आपको इलस्ट्रेशन सारी पढ़नी है, बेयर एक्ट को फॉलो करना है, बेयर एक्ट इज़ योर बाइबल, बेयर एक्ट के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। जो टेलीग्राम पे काफ़ी सारे आपको कंटेंट मिलता रहता है, अवॉइड इट, टेलीग्राम ग्रुप से अपने आप को हटा लें, सिर्फ ऑथेंटिक ग्रुप्स को ही ज्वाइन करें। आई एम हैविंग अ ग्रुप ऑन द टेलीग्राम, यू मे ज्वाइन दैट ग्रुप, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नाउ कमिंग ऑन टू हाउ टू प्रिपेयर टोट, एंड यहाँ पर हम लोग 5 मिनट का टाइम लेते हैं, बिकॉज आई नो दैट यू गाइज आर मोर वरीड अबाउट प्रिपेयरिंग टोट, क्योंकि टोट का ना तो कोई बेयर एक्ट है, ना ही यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और ना ही इसका कोई टेक्स्ट है, तो टोट कहाँ से तैयार करें। एंड मैं बहुत जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ भाई, अगर आप सच्ची में पढ़ना चाहते हैं टोट, प्लीज़ एक बुक होती है बांगिया की, ठीक है, इसको हम लोग सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं, सेमेस्टर के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बांगिया की बुक फुल ऑफ टोट। इस बुक में क्या है, 80 पेजेस की समरी दे रखी है इन दी एंड ऑफ इट, ठीक है। आप उस 80 पेजेस की समरी को पढ़ेंगे। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि यू हैव टू बाय इट, इसकी ई कॉपी आराम से अवेलेबल हो जाती है गूगल पे, उसके पीछे बैक साइड में बुक के 80 पेजेस की समरी है, आप उसे पढ़ेंगे। एंड इसमें भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें भी आपको जस्ट एक मेयर रीडिंग लगा लेनी है इसकी, ठीक है, जिससे आपको बेसिक आइडिया रहे मोटा मोटा कि सब्जेक्ट होता क्या है। क्योंकि जब तक आप इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो गलतियाँ मैंने की थी, जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैं ये नहीं चाहता कि उन चीज़ों से आप भी वंचित रहें, ठीक है। तो बहुत जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ यार, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, 80 पेजेस हैं, पढ़ लो, एक नोवेल के जैसे, एक कहानी के तौर पे एक रीडिंग लगा लो। इट विल हार्डली टेक अ डे ऑफ योर्स, बट इट विल बी वर्थ। काफ़ी लोग बोलेंगे कि अरे ये तो सेमेस्टर्स के लिए है, आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग यू शुड रीड इट। 80 पेजेस की ही तो समरी है, आप पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दिस सेक्शन इज़ बेसिकली लोडेड विद द करंट एंड स्टैटिक। तो करंट से भी आ सकते हैं सवाल, स्टैटिक से आते हैं प्रीवियस ईयर्स। एंड इसमें आप लोग विकीपीडिया का यूज़ करें, लाइक आपको नाटो के बारे में पढ़ना है, सिंपली नाटो डाल दें विकीपीडिया पे एंड जस्ट हैव अ रीडिंग ऑफ इट, ठीक है। एंड इसमें भी मैं वही बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ ओशियन ऑफ इन्फॉर्मेशन, नो मैटर्स हाउ मच यू रीड, until and unless you don't know where to stop, you will fall into the trap, ठीक है। एंड देन कम्स टू द इंग्लिश, एंड इंग्लिश में आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंसन पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड कॉम्प्रिहेंसन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग 5 years DOLLB कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको BHU, पंजाब, इन सब का करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली DOLLB एंड डेट विल बी मोर देन इनफ। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी जैसे वोकेबलरी हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड ऑल, ठीक है। वर्बल रीजनिंग आप कर सकते हैं, वो आ जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू स्टैटिक जीके एंड लीगल जीके, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने बताया कि जब तक आप लोगों का स्टैटिक और लीगल तैयार नहीं होगा, कट ऑफ को क्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 2021 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आए थे, सो दिस सेक्शन बिकेम इम्पोर्टेंट। एंड इट इज़ ऑल्सो ओशियन, एंड नो मैटर हाउ बेस्ट स्विमर यू आर, यू कैन नॉट स्विम द एंटायर ओशियन, सो एंड डोंट इवन ट्राई टू स्विम इट, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोशिश मत करना कि गहराई में जाएंगे, हो सकता है आप ऊपर ही ना आए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 सोर्सेज फॉलो करने हैं, PYQs को अच्छे से करना, बाय हार्ट करना, एंड उसके बाद यूनिवर्सल या फिर सिंगल की एक बुक पकड़ना, एंड जितनी भी स्टैटिक जीके है सबको अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंड इस बारी क्योंकि आपने देखा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, एक श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो आप लोग इकोनॉमिक्स पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि क्राइसिस क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है, GDP एंड ऑल, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यू शुड हैव सम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स,
इसके बाद मैथ मैं हमेशा बोलता हूँ स्कोर बूस्टर है, हमेशा करें। करंट अफेयर, एंड करंट अफेयर से बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि जब करंट अफेयर की बात आती है, एंड वो हमेशा पूछते हैं कि भैया हाउ टू डू इट, कितने महीने का करें, 2 महीने का, 4-5 महीने का, या फिर 1 साल का कर लें। ठीक है, सो यार इसको हमेशा ना थीम बेस्ड प्रिपेयर किया करो। आप देखोगे जब आप करंट अफेयर मतलब आप DLLB के पेपर्स को एनालाइज करते हैं, यू नो दैट कि ये थीम बेस्ड पूछते हैं। फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, रैंकिंग। ठीक है, इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर को पूछते हैं, अवार्ड्स। तो आप इस तरीके से तैयारी करें। उसके बाद इसका बेस्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर। अब आप लोग कंप्लेन करेंगे कि टाइम नहीं होता, बट टाइम निकालने से निकलता है, ऐसे टाइम नहीं निकलता। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ेगा यार। 1 घंटा इंस्टाग्राम कम चला लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट रीड अ न्यूज़पेपर। आप हिंदू पढ़ें एंड हैव अ रीडिंग ऑफ इट। ठीक है, एडिटोरियल्स मत पढ़िए, एडिटोरियल्स को कंप्लीट नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट वाला पेज पढ़ लीजिए, और जो नेशनल पेज हैं सिर्फ उन्हें पढ़िए। स्टेट के जो पेजेस होते हैं उनको आप नेगलेक्ट मारिए। ठीक है, स्पोर्ट की जो न्यूज़ होती हैं उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद यूट्यूब से अगर आपको तैयारी करनी है तो 3 सबसे अच्छे चैनल जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड वो है, एक तो फिनोलॉजी लीगल, ठीक है, एक है TLI अकेडमी, एंड एक है स्टडी IQ। स्टडी IQ की अगर मैं बात करता हूँ तो वो लोग टॉप 300, टॉप 100, टॉप 500 इस तरीके से सीरीज़ बनाते हैं, जहाँ पर वो टॉप 300 करंट अफेयर क्वेश्चन ऑफ ईयर इस तरीके से कवर आउट करते हैं। ठीक है, आपको वो कर लेनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि याद करो, बस एक बारी देख लो, जिससे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। जैसे आप एग्ज़ाम में जाके आंसर्स देखें, ऑप्शंस देखें, तो आपको क्लिक हो जाए। ठीक है, एक बारी जस्ट वीडियो भी देख लोगे ना भाई, तो भी आपके यहाँ स्टोर हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू मॉक। आप जैसे ही मॉक लगाएंगे तो वहाँ पर भी आपके काफ़ी ज़्यादा करंट के क्वेश्चंस तैयार होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, कैचअप, वो आता है ना एक कैचअप, एक सक्सेस मंत्रा की मैगज़ीन आती है। सो उसको आपको काफ़ी सिलेक्टिवली पढ़ना है, बिकॉज वो काफ़ी बल्कि है एंड सब कुछ आपके काम का नहीं है। सो यू शुड बी वेरी वेरी स्मार्ट वाइल पिकिंग आउट द थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड लिविंग आउट द अनदर। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया है, अगर आप इतना फोकस करते हैं एंड अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका ये पेपर रुकने वाला है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो ईमेल मी, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट, आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।